बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का टॉपिक जो है दैट इज मोनोपोली। तो कल हमने बात की परफेक्ट कंपटीशन की, आज हम बात करेंगे मोनोपोली की। इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें सिर्फ सिंगल सेलर होता है, एक प्रोडक्ट का सिंगल सेलर होता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए यह है कि रेलवे ऑफ इंडिया जो है और मोनोपोली इंडस्ट्री, रेलवे ऑफ जो इंडिया की है, इट इज ए मोनोपोली इंडस्ट्री, इट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो इसका एक ही जो प्रोड्यूसर है, इसका एक ही प्रोड्यूसर है ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो रेलवे जो है, रेलवे के लिए वो मोनोपोली है। सिंस देयर इज ओनली ए प्रोड्यूसर ऑफ ए प्रोडक्ट इन ए मार्केट, तो वहां सिर्फ एक प्रोड्यूसर है मार्केट में जो ये प्रोडक्ट तैयार करता है, जो ये चीज तैयार करता है, सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर्स। यहां जो है, यहां डिस्टिंक्शन जो है, फर्क जो है फर्म और इंडस्ट्री के बीच में, दैट डिसअपियर्स। एंड इंडस्ट्री इज ए ग्रुप ऑफ फर्म्स। इंडस्ट्री कहते हैं जहां फर्म्स की एक ग्रुप हो प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट को तैयार करती है, एक चीज को तैयार करती है। अब हम इस पे बात करेंगे फीचर्स ऑफ मोनोपोली। फीचर्स ऑफ मोनोपोली पे हम बात करेंगे। तो इसका पहला फीचर है दैट इज वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये मोनोपोली जो है इसमें सेलर जो है, अंडर मोनोपोली देयर इज ए सिंगल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर सिर्फ एक है, एक चीज तैयार सिर्फ एक फर्म करती है, एक इंडस्ट्री करती है, एक सेलर है। ही में बी अलोन, वो अकेला भी हो सकता है, और देयर में बी ए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स, या वो उसमें एक ग्रुप ऑफ पार्टनर भी हो सकते हैं, और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी या एक स्टॉक कंपनी भी हो सकती है, और स्टेट या स्टेट भी हो सकती है। हाउएवर देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन बायर जो है, खरीदने वाले जो है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सेलर जो है, बेचने वाला जो है, वो सिर्फ एक होता है, एक फर्म होती है। तो दूसरा जो इसका फीचर है दैट इज रेस्ट्रिक्शन इज ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। तो इसमें अंडर मोनोपोली देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस। मोनोपोली मार्केट में वहां कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नई फर्मों को वहां आने नहीं दिया जाता है, उनके लिए बैन है, उनके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री। जब मोनोपोली इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जनरली देयर आर पेटेंट राइट और एक्सक्लूसिव कंट्रोल। यहां एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, और एक टेक्निक और एक रॉ मटेरियल पर भी, और टेक्निक टेक्नोलॉजी पर भी इन्हीं का कंट्रोल होता है जो मोनोपोली वाले होते हैं। तीसरा जो इसका अहम चीज है दैट इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस चीज का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ए मोनोपोली फर्म प्रोड्यूसेस ए कमोडिटी। ये एक ऐसी कमोडिटी तैयार करती है, एक ऐसा चीज तैयार करता है दैट हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसका कोई मुतबादिल नहीं होता है, उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ऊपर बता दिया, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर रेलवेज। रेलवे के लिए कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है एज ए बल्क कैरियर। चौथा जो इसका जो फीचर है, मोनोपोली हम पढ़ रहे हैं, चौथा फीचर जो है दैट इज फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। प्राइस पे इसका पूरा कंट्रोल होता है। बीइंग ए सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला होता है इसमें, इस मार्केट में ऑफ ए प्रोडक्ट, एक चीज जो है एक ही बेचने वाला होता है। मोनोपोली इस मार्केट में हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्राइस। पैसों पे, कीमत पे इसी का कंट्रोल होता है। ए मोनोपोलिस्ट दस इज ए प्राइस मेकर। वो एक प्राइस मेकर होता है, उसकी मर्जी है वो अपनी चीज का कितना पैसा लगाता है, कितना रेट मुकर्रर करता है, उसी को मोनोपोली कहते हैं। ही कैन फिक्स वट एवर प्राइस ही विशेस। जो उसकी मर्जी है, जो उसकी ख्वाहिश है, उस हिसाब से वो पैसे लगा सकता है अपनी चीज का। टू फिक्स फॉर हिज प्रोडक्ट, अपनी चीज के लिए। इसका एक और फीचर है दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ए मोनोपोलिस्ट
may charge different price from different buyers. different buyers से वो different अलग अलग कीमत वसूल करता है. It is called price determination. इसी को price determination कहा जाता है. Price determination refers to the practice of charging different prices. different prices जो different buyers से वो चार्ज करता है उसी को कहते हैं price determination. इसका एक और फीचर है, that is monopoly is a form of market in which there is a single seller. इसमें एक ही सेलर होता है और प्रोड्यूसर एक ही प्रोड्यूसर होता है ऑफ ए कमोडिटी. there are no close substitutes. उस चीज का मुतबादिल नहीं होता है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट, जो मोनोपोली प्रोडक्ट होता है, चीज होता है. एंड देयर आर लीगल, टेक्निकल और नेचुरल बैरियर्स. वहां लीगल और टेक्निकल और नेचुरल बैरियर्स होते हैं टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स. जो नई फर्में हैं उनको वो आने से रोकती हैं या उनके लिए कुछ बैरियर्स होते हैं इन द मोनोपोली मार्केट. A monopolist has complete control over price and can also practice price determination. तो इसके अलावा हम थोड़ी सी बात करेंगे. Vital observation: full control over price under monopoly does not mean that the monopolist can sell any amount of commodity at any price. इसका माने ये नहीं है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो कोई भी कमोडिटी बेच सकता है अपनी हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से. Once the monopolist fixes price of the commodity, एक बार मोनोपोलिस्ट जो है उसने अपनी चीज की कीमत मुकर्रर की, quantity demanded will entirely depend upon the buyers. लेकिन डिमांड जो है it depends upon the buyers. ये खरीदने वालों पे मुनहसर है, वो इसको ले लेंगे या नहीं ले लेंगे, उन पे ये मुनहसर है. will entirely depend upon the buyers. At the higher price, quantity demanded will be low. जब कीमत ज्यादा होगी तो डिमांड लोग कम करेंगे, कम लोग खरीदेंगे. एंड वाइस वर्सा, जब कीमत कम होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे. Accordingly, there is an inverse relationship between price and quantity sold. तो यहाँ एक इनवर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी के और जो चीजें बेची जाती हैं in the monopoly firm. Thus, demand curve facing a monopoly firm slopes downward as in figure 3. आपके पास सामने दी हुई है figure 3, that is figure 3. इसकी तरफ देख लीजिए. DM is the demand curve for the monopoly. DM जो है that is demand curve firm. It shows inverse relationship between price and quantity. ये हमें inverse relationship बताती है quantity और इसके दरमियान, प्राइस के दरमियान. Thus, OQ quantity is sold when price is OP. तो जब प्राइस OP है, जब OP है प्राइस, तो उस वक्त OQ खरीदा जा सकता है, OQ खरीदा जा सकता है. और when the price is reduced to OP, तो ये जो है it to OP1, quantity sold by the monopolist arises from OQ to OQ1. तो OQ1 पे बढ़ जाता है. It is Q and is Q1. Q and Q1. This is Q1. तो सीधी सी बात है, जब कीमत जो है, जब कीमत P है तो उस वक्त जो है क्वांटिटी जो है, इतनी कीमत जो है OP, कीमत जो है OP है तो लोग खरीदेंगे OQ. तो इतना खरीदेंगे लोग OQ. लेकिन जब कीमतों में कमी आ जाएगी, रेट्स बिलो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इट बिकम्स OP1. जब कीमत OP1 हो जाएगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, लोग उस वक्त खरीदेंगे OQ1. तो इट शोज अस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, डिमांड और सप्लाई. थैंक यू.